बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पहली बार साइंसदानों ने खबरदार कर दिया कि जानवरों में ये तब्दीलियां देखें तो फौरन घर से निकल जाएं, क्योंकि इसके बाद तबाहकुन ज़लज़ला आ सकता है। पहली बार साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक होकर रिसर्च भी करने लग गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान के लिए भी उसी इदारे की जानिब से वार्निंग जारी की गई। ताहम पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे की जानिब से कहा गया कि ऐसी कोई तब्दीलियां नजर नहीं आ रही हैं, लिहाजा इस खबर के हवाले से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बात पर भी साइंसदान इत्तफाक करते हैं कि ज़लज़ले के बारे में कोई भी पेशगी इत्तला नहीं दी जा सकती। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि साइंस अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर सकी कि ज़लज़ले की इत्तला इसकी आमद से पहले फराहम कर सके। पहली बार यह हुआ है कि एक सोलर सिस्टम ज्योमेट्री के माहिर फ्रैंक होगरबर्ट्स ने 3 दिन पहले यानी 3 फरवरी को ट्वीट किया कि फौरी तौर पर या कुछ दिनों बाद 7.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला तुर्की, उर्दन, शाम और लिबनान में तबाही मचा देगा, जिसके सबब ज़लज़लों से मुतल्लिक पेशगोइयां करने वाले साइंसदान सर पकड़ कर बैठ गए। फ्रैंक होगरबर्ट्स ने कहा कि बाकायदगी से सियारों की पोजीशंस का जायजा लिया जाए तो इस बात को मालूम किया जा सकता है कि किस इलाके में जमीनी तब्दीलियों का इम्कान है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, दोस्तों इससे सवालात पैदा हो गए हैं, क्या आने वाले वक्तों में साइंस इस काबिल हो जाएगी कि वो ज़लज़ले की पेशगोई कर सके, वक्त से पहले लोगों को बता सके कि ज़लज़ला आने वाला है। अभी तक साइंसदानों ने इस अंदाज से सितारों का मुताला शुरू नहीं किया। अभी तक साइंस इस बात को अहले नजूम की गपशप समझती है। उनके ख्याल में इजराम फल्की के महल्ले वकू की वजह से ज़लज़लों की शरह और टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत में कोई खास असर नहीं पड़ सकता। अभी तक साइंस का सिर्फ यही ख्याल है कि हमें ऐसी इमारतें तामीर करनी चाहिए जिनका भूचाल कुछ न बिगाड़ सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमें साइंस से कोई वास्ता नहीं। हमने तो इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि सारी दुनिया को वक्त से पहले सैलाबों की आमद का पता चल जाता है और वो जहां तक मुमकिन होता है लोगों की जिंदगियां महफूज बनाते हैं, सिवाय हमारे। गुज़िश्ता सैलाब से 1 महीना पहले बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने मुतनब्बे किया था और वार्निंग जारी की थी कि पाकिस्तान में इंतहाई खौफनाक सैलाब आने वाला है, मगर किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के वक्त और तारीख, मुकाम और शिद्दत की पेशगोई अभी तक मुमकिन नहीं। वो चांद से निकलने वाली शुआओं के जमीन की सतह और समुद्र की लहरों पर असरार से आगे नहीं बढ़ रहे। साइंसदानों ने इस सिलसिले में अपनी कोशिश जारी रखी हुई है और 2009 में इटली में एक ज़लज़ला आया जब 3 लोग हलाक हुए तो उन्होंने अपने 6 साइंसदानों पर मुकदमा कर दिया था कि ये वक्त से पहले हमें ज़लज़ले से मुतल्लिक दुरुस्त खबर क्यों नहीं दे सके। ये मुकदमा 7 साल तक चलता रहा और फिर उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद साइंसदान ज़लज़लों से मुतल्लिक पेशगोइयां करने में बड़े मोहतात हो गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमारे यहाँ हर 7-8 साल के बाद एक खौफनाक सैलाब आता है, मगर हमने कभी अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कुछ नहीं पूछा। पुराने जमाने में जानवरों के गैर मामूली रवैयों से अंदाजा लगाया जाता था कि ज़लज़ला आने वाला है। साइंसदानों ने इस पर बहुत काम किया कि ज़लज़ले से कुछ दिन पहले जानवर क्यों उस जगह से भाग खड़े होते हैं जहां ज़लज़ला आना होता है। मेंढक सबसे पहले वो जगह छोड़ते हैं, उन्हें इस बात का कैसे इल्म होता है कि ज़लज़ला आने वाला है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ज़लज़ले से पहले जानवरों में बेचैनी और गैर मामूली रवैये का मुशाहिदा करने वालों का ख्याल है कि जानवरों की जमीन के साथ कोई जुड़त जरूर है जिसका साइंस अभी तक खोज नहीं लगा सकी। ज़लज़ले से पहले ताबकारी गैसेस के अखराज से मुतल्लिक भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मगर इस पर भी खातिर खा काम नहीं हुआ। बड़े ज़लज़ले से पहले अक्सर मामूली झटके भी लगते हैं और मजहबी नुक्ता नज़र से ज़लज़ले वहां आते हैं जहां इंसाफ खत्म हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अगर थोड़े माजी के वाकयात को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखें तो साइंसदानों ने अब इस बात का इकरार कर लिया है कि जानवरों की इन हरकत और सकनात पर तवज्जो रखनी चाहिए। अगर जानवरों के रवैये के अंदर 24 घंटे पहले या चंद घंटे पहले कुछ तब्दीली वाक़ हो, जिस तरह से आपने देखा कि तुर्की के अंदर तबाहकुन ज़लज़ले से पहले परिंदों की कुछ गैर मामूली परवाजें और अजीबोगरीब आवाजें निकालकर झुंड की शक्ल में बेचैनी से उड़ना। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सन 2004 में इंडोनेशिया में ज़ेरे समुद्र जब 9.1 शिद्दत के ज़लज़ला आया तो उससे सुनामी ने बहरे हिंद के आसपास की साहिली आबादियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। उसके नतीजे में दर्जनों ममालिक में कम से कम 2,25,000 अफराद हलाक हुए थे। हलाकतों की बड़ी तादाद के पीछे भी यही वजह थी। बहुत सी आबादियों को किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। लहरों की ऊंचाई
और जल्जले का पता लगाने वाले मुकामी सेंसर्स का इंतबाही निजाम भी कोई वाज़ेह अलर्ट देने में नाकाम रहा। बहुत से सेंसर्स की मुरम्मत नहीं की गई थी, लिहाजा वो काम ही नहीं कर रहे थे। जबकि कई साहिली इलाकों में तो सायरन वाला कोई वार्निंग निजाम भी मौजूद नहीं था। बहुत से टेक्स्ट पैगामात खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने में नाकाम रहे या किसी ने उन्हें पढ़ना भी गवारा नहीं किया। पानी की 9 मीटर यानी कि 30 फीट ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकरा जाने से घंटों पहले कुछ जानवर आने वाले खतरे को महसूस करते हुए भागने की कोशिश करते नजर आए। एनी शाहिदीन ने बताया था कि हाथी ऊंची जमीन की तरफ भागे, परिंदों ने निशेबी इलाकों में अपने घोंसले छोड़ दिए और कुत्ते बाहर निकलने से कतरा रहे थे। थाईलैंड के साहिली गांव बिंगकोय में मुकामी लोगों ने बताया था कि साहिल समुद्र पर भैंसों का एक रेवड़ अचानक शोरो गोगा करने और समुद्र की तरफ देखने लगा था। फिर सुनामी के आने से चंद मिनट कबल ये भैंसें करीबी पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ी। जिंदा बच जाने वालों ने गाय, बकरियों, बिल्लियों और परिंदों जैसे जानवरों को भी देखा जो जल्जले के फौरन बाद सुनामी से पहले अंदरूनी इलाकों की जानिब जाने की कोशिश करते नजर आए और बच जाने वाले बहुत से अफराद उन जानवरों के साथ या फिर फौरन बाद भागे थे, इसीलिए वो बहुत बड़ी तबाही से बच गए। और दोस्तों 2010 में सुमात्रा के करीब जेरे समुंदर जल्जले से जन्म लेने वाला सुनामी, जिसके नतीजे में मेंताबाई जज़ायर पर तकरीबन 500 अफराद हलाक हुए थे, वहां पर भी हाथियों जैसे कुछ जानवरों के बारे में बताया गया कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो इस बारे में पहले से इल्म रखते हों। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हाल ही में जनवरी में टोंगा में आतिशफिशा फटने से 2 दिन पहले एक कछुए को अचानक यू टर्न लेते हुए देखा गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साइंसदान जानना चाहते हैं कि क्या जानवरों में कुदरती तौर पर कोई ऐसा निजाम मौजूद है जो उन्हें आने वाले कुदरती आफात से आगाह करता है। अगर ऐसा है तो क्या जानवर इंसानों के लिए कुदरती वार्निंग सिस्टम बन सकते हैं। तो दोस्तों कुदरती आफत से पहले जानवरों के गैर मामूली रवैयों का सबसे कदीम हवाला 373 कबले मसीह में मिलता है, जब यूनानी मौरख ने तबाहकुन जल्जले से चंद दिन पहले चूहों, कुत्तों और बिल्लियों के शहर छोड़ जाने की इतला दी थी। 1805 में नेपल्स में आने वाले जल्जले से चंद मिनट पहले बैलों, भेड़ों और कुत्तों ने इकट्ठे होकर शोरो गोगा यानी खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी थी। और कहा यह जाता है कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आने वाले जल्जले से पहले घोड़े भी उस इलाके से भाग गए थे। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई कुदरती आफात का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर जल्जले के सेंसर सिर्फ उस वक्त झटके महसूस करते हैं जब जमीन को झटके लग रहे हों। काबिले भरोसा पेशगोइयां करने के लिए पेशगी सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है और अभी तक साइंसदानों को कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो किसी बड़े जल्जले से पहले मुसलसल जाहिर हुआ हो। इसलिए कुछ साइंसदान जानवरों का बर्ताव जैसे गैर रवायती वार्निंग सिग्नल्स पर गौर कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसके बावजूद हम जल्जलों या ज्यादातर कुदरती आफात की सही पेशगोई नहीं कर पा रहे। और दोस्तों साइंसदानों का कहना है कि उन परिंदों की नकलो हरकत का जायजा लिया जाए जो दौरान हिजरत बहरुल काहिल से गुजरते हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो हर तरह के तूफानों और दीगर खतरात से बच निकलते हैं। जानवर किस तरह आफात की पेशगोई कर सकते हैं, इस हवाले से सबसे अहम रिसर्च 5 साल कबल जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के मॉर्टन वेस्कली की रहनुमाई टीम ने की थी। उस तहकीक के दौरान बस्ती इटली में जल्जले से मुतासरा इलाके के एक फार्म पर मुख्तलिफ जानवर, गाय, भेड़ और कुत्तों की नकलो हरकत का जायजा लिया गया और इस अमल को बायोलॉकिंग कहा जाता है। हर जानवर के साथ चिप्स वाले कॉलर मुंसलिक किए गए। इन चिप्स से अक्टूबर 2016 में अप्रैल 2017 के दरमियान हर चंद मिनट बाद मरकजी कंप्यूटर को जानवरों की नकलो हरकत का डाटा भेजा जाता रहा। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान उस खित्ते में 18,000 से ज्यादा जल्जले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 0.4 शिद्दत के छोटे से झटके से लेकर 4 या इससे ऊपर दर्जनों जल्जले शामिल थे। उनमें 6.6 शिद्दत का नॉर्सिया में आने वाला तबाहकुन जल्जला भी शामिल था। तहकीकारों को मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक फार्म पर मौजूद जानवरों ने जल्जले से 20 घंटे पहले अपने रवैये बदलना शुरू कर दिए। जिन जानवरों की निगरानी की जा रही थी वो सबसे पहले के मुकाबले में 45 मिनट तक 50% तक मुतहर्रिक थे। इससे मुहक्किकीन ने 4 से ज्यादा शिद्दत के जल्जले की पेशगोई की थी और इसी तरह इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए 8 में से 7 जल्जलों की बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई की गई थी। और दोस्तों 2020 में एक तहकीक रिलीज की गई थी जिसमें कहा गया था जो जानवर जल्जले के मरकज से जितना करीब थे उनके रवैये में उतना ही पहले तब्दीलियां देखी गईं। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि जब आने वाले जल्जले के मरकज में तब्दीलियां होने लगती हैं, मरकज से फासले बढ़ने के साथ इसकी शिद्दत में कमी आती जाती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, कुछ जानवरों में तो कम से कम 1 हफ्ता पहले भी गैर मामूली तब्दीलियां और बेचैनी नजर आना शुरू हो जाती है। दोस्तों कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि एक बकरियों के फार्म के अंदर
बकरियां खास दायरे के अंदर 72 घंटे से ज्यादा मुसलसल गर्दिश कर रही थीं। इस बारे में भी ये बताया जा रहा है कि आने वाले किसी तबाहकुन तूफान की पेशगोई कर रही थीं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके पास अगर जानवर मौजूद हैं तो उनके रवैये पर तवज्जो जरूर दें। अगर उनमें कुछ गैर मामूली तब्दीली आती है तो यकीनन ये आने वाले किसी ज़ल्ज़ले की पेशगोई हो सकती है। और अब साइंसदानों ने कहा है कि जब तक हमारे पास काबिल भरोसा चीजें नहीं आ जाती तब तक जानवरों के रवैये के हवाले से एतमाद किया जा सकता है। इससे काफी हद तक नुकसान से बचा भी जा सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।